इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य द्वितीयोऽध्यायस्य 10मं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य मयिदमिन्द्र इन्द्रियम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के 10वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के मयिदमिन्द्र इन्द्रियम् ये प्रारंभिक पद हैं। ओम मयिदमिन्द्र इन्द्रियं दधात्वस्मान् रायो मघवान् सचन्ताम् अस्माकं सन्त्वाशिषं सत्यान सन्त्वाशिष उपहूता पृथिवी मातोपमां पृथिवी माता होतामग्निराग्निद्रात् स्वाहा। हिजे करिए। मा रस्वाकार या दिल ईकार दा रस्वाकार मा रस ईकार ना दारा संयुक्त हरस्वाकार अवग्रह मयिदमिन्द्र हरस्वई ना दारा संयुक्त हरस्वईकार या हरस्वाकार अनुस्वार इंद्रियं दा रस्वाकार धा दिल आकार ता व संयुक्त हरस्वाकार दंते सा मा संयुक्त दिल आकार ना हलन दधात्वस्मान आकार या दिल ओकर रायो मा हरस्वाकार घा हरस्वाकार वा दिल आकार ना हरस्वाकार विसर्ग मगवाना दंते सा हरस्वाकार चा हरस्वाकार नाता संयुक्त दिल आकार महलन सजनताम हरस्वा दंते सा मा संयुक्त दिल आकार का आकार दीर्घ अनुनासिक अस्माकम दंते सा हरस्वाकार ना तावा संयुक्त दिल आकार तलव्य सा हरस्वीकार मूर्धन्य सा हरस्वाकार विसर्ग स्वासिका दंते सा हरस्वाकार ताया संयुक्त दिल आकार सत्या ना हरस्वाकार विसर्ग ना दंते सा हरस्वाकार नाता हुआ संयुक्त दिल आकार तलव्य सा हरस्वीकार मूर्धन्य सा हरस्वाकार अवग्रह संत्वासिसा हरसहु पा हरस्वाकार हादिल उकार तादिल आकार उपभूता पा हरस्वीकार था हरस्वीकार वादिल ईकार पृथ्वी मादिल आकार तादिल उकार पा हरस्वाकार माथोप मादिल आकार अनुस्वर माम पा हरस्वीकार था हरस्वीकार वादिल ईकार पृथ्वी मा दिल आकार ता दिल आकार माता हा वा संयुक्त हरस्वाकार या दिल वा या हरस्वाकार ता दिल आकार मा हरस्वाकार गाना संयुक्त हरस्वीकार रा दिल आकार गाना संयुक्त दिल ईकार धा रा संयुक्त दिल आकार ता हलंत हुयता मग्नि रागनि धरात दंते सा वा संयुक्त दिल आकार हा दिल आकार स्वाहा। इस मंत्र के ऋषि हैं मयिदमित्यस्य ऋषिः स एव इंद्रो देवता भूरिक ब्राह्मणी पंक्तिश्छन्दः पंचमः स्वरः अथ तज्जन्यं फलमुपदिश्यते। अब अगले मंत्र में उक्त यज्ञ से उत्पन्न होने वाले फल का उपदेश किया है। इस मंत्र के पदार्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, इंद्र अर्थात परमेश्वर,
इंद्र का अर्थ क्या लिखते हैं? परमेश्वर। परमेश्वर। मई मुझ में, इदम प्रत्यक्ष, इंद्रियम ऐश्वर्य की प्राप्ति के चिन्ह तथा परमेश्वर ने जो अपने ज्ञान से देखा व प्रकाशित किया है और सब सुखों को सिद्ध कराने वाले जो विद्वानों को दिया है, जिसको वे इंद्र अर्थात विद्वान लोग प्रीति पूर्वक सेवन करते हैं, उन्हें तथा रायः विद्या सुवर्ण व चक्रवर्ती राज्य आदि धनों को दधातु नित्य स्थापन करे और उसकी कृपा से तथा हमारे पुरुषार्थ से मघवान, जिनमें की बहुत धन राज्य आदि पदार्थ विद्यमान है, जिन करके हम लोग पूर्ण ऐश्वर्य युक्त हों, वैसे धन न हम विद्वान धर्मात्मा लोगों को सचंताम प्राप्त हों, तथा इसी प्रकार अस्माकम हम परोपकार करने वाले धर्मात्माओं की आशीष कामना सत्या सिद्ध संतु हो, और ऐसे ही न हमारी आशीष न्याय पूर्वक इच्छा युक्त जो क्रिया है वे भी सत्या सिद्ध संतु हो, तथा इसी प्रकार माता धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि से मान्य करने हारी विद्या और पृथ्वी बहुत सुख देने वाली भूमि है, उपभोता जिसको राज्य आदि सुख के लिए मनुष्य क्रम से प्राप्त होते हैं, वह माम सुख की इच्छा करने वाले मुझको उपहुएताम अच्छा प्रकार उपदेश करती है, तथा मेरा अनुष्ठान किया हुआ यह अग्नि जिस भौतिक अग्नि को कि अग्निध्रात ईंधनादि से प्रज्वलित करते हैं, वह वांछित सुखों का करने वाला होकर न हमारे सुखों का आगमन करावे, क्योंकि ऐसे ही अच्छी प्रकार होम को प्राप्त होके चाहे हुए कार्यों को सिद्ध करने हारा होता है। स्वाहा सब मनुष्यों के करने के लिए वेदवाणी इस कर्म की कहती है। भावार्थ, जो मनुष्य पुरुषार्थी परोपकारी ईश्वर के उपासक हैं, वे ही श्रेष्ठ ज्ञान उत्तम धन और सत्य कामनाओं को प्राप्त होते हैं और नहीं। अब देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी इसके भावार्थ में कहते हैं कि कौन व्यक्ति ज्ञानवान होता है, कौन व्यक्ति उत्तम धन प्राप्त करता है, किसकी सत्य कामनाएं सिद्ध होती है, तो कहते हैं जो पुरुषार्थी होता है। राजवीर जी, किसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं? जो पुरुषार्थी होता है। मेहनत ही नहीं करेगा, परिश्रम ही नहीं करेगा तो क्या मिलेगा? तो हम अपने जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। दूसरी बात कहते हैं कि परोपकारी, कहते हैं परोपकाराय पुण्याय। पुण्य क्या है? तो दूसरों का उपकार करना पुण्य है। तो कहते हैं वही व्यक्ति अपने जीवन में अपने मनोकामनाओं को सिद्ध कर सकेगा, वही व्यक्ति श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर सकेगा, वही व्यक्ति उत्तम धन प्राप्त कर सकेगा जो दूसरों का उपकार करता है। तो एक बात तो हुआ कि हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि हमें दूसरों का उपकार करना चाहिए, माने भलाई करना चाहिए। जो अनपढ़ है उसे पढ़ा दीजिए, जो भूखा है उसे खिला दीजिए, जो रोगी है उसे दवा करा दीजिए। इसी का नाम है उपकार। इसका क्या नाम है? उपकार। तो हमें दूसरों के उपकार को करना चाहिए। फिर कहते हैं ईश्वर के उपासक। हमें क्या होना चाहिए? ईश्वर के उपासक। जिस परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है, जिस परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है और इस शरीर सुख के लिए ही इस संसार को बनाया है। देखिए अभी जाड़े का मौसम था तो सूर्य की रोशनी जब आती थी
तो कितना आनंद आता था, बहुत आनंद आता था। तो ये सूर्य की रोशनी किसके लिए? हमारे सुख के लिए। ये जल किसके लिए? हमारे आनंद के लिए। ये वायु किसके लिए? हमारे लिए। तो संसार में जितने भी अन्न, जल, फल, फूल, अनेक प्रकार के आम हैं, अनेक प्रकार के अनेक फल हैं, तो इन सभी को परमात्मा ने किसके लिए बनाया है? हमारे इस सुख के लिए, शरीर शारीरिक सुख के लिए बनाया है। तो हमको आपको इस शरीर देने वाले और इस शरीर को ठीक से चलने हेतु अनेक प्रकार के सामग्रियों को बनाने वाले उस परमपिता परमात्मा की उपासना करनी चाहिए कि नहीं? परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना हमें नित्य प्रति करना चाहिए। तो कहते हैं जो इस प्रकार से परमात्मा की उपासना करेगा, जो दूसरों का उपकार करेगा, भलाई करेगा और जो पुरुषार्थ करेगा, मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, उसके सभी मनोकामनाएं, सभी सत्य मनोकामनाएं पूरी होगी। जो सबको मान्य देने के कारण इस मंत्र में पृथ्वी शब्द से भूमि और विद्या का प्रकाश किया है, सो ये सब मनुष्यों को उपकार में लाने के योग्य है। संसार में जितने भी भूमि है, विद्या है, ये सभी हमारे लिए बनाया है। हम इससे अपना और दूसरों का उपकार कर सकते हैं। ईश्वर ने इस वेद मंत्र से यही प्रकाशित किया है तथा जो नवम मंत्र में अग्नि आदि पदार्थों से इच्छित सुख की प्राप्ति कही है, वही बात दसम मंत्र से प्रकाशित की है। पिछले मंत्रों में भी यही कहा कि हमको आपको अग्नि में सुंदर यज्ञ सामग्री का आहुति दे देकर वायुमंडल को शुद्ध बनाना चाहिए, अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए, दूसरों के जीवन को भी सुखमय बनाना चाहिए। तो इसी शब्दों के साथ आज के स्वाध्याय के क्रम को विराम देते हैं। ओम।